एक वाक्यवाद तो सुनी होगा, सादी लड्डू मोतीचूर को खाए पछता है, नहीं खाए भी पछता है, पण कदी कदी कणिका भाग में बाटा का लड्डू भी आई जाए, खावन जाए न ऊंधो माथो फुड़ाई के ना आई जाए। इनसे मिलो। उटेसरा गांव वाला सीताराम जी नवो नवो ब्याह हुयो तो बैराग लेके महाकाल राजा मंदिर में दर्शन करवान गया। यहाँ लैंड में लग गया तो ही तो राजा जी के सामने तक पहुंची गया। कणे से एकदम नवी जग घराली नदारद हुई गई। बापड़ा पहला तो चिंता में के बापड़ी ने रस्ता देखा, भीड़ में खुई गई होएगा, आई भटक्या वहीं भटक्या, खूब ढूंढा टटोली करी। जब कई मामला समझ में आयो कि जी के बापड़ी समझी रहा था नहीं, वह भटकी नहीं है, सटकी है। कणी रिश्तेदार के बीच वाइन बने के बेतुल आड़ी से संजना नाम की छोरी पैसा दे के पढ़ने के लाया था। 1,70,000 एक बार में दिया, 40,000 एक बार में, 60,000 एक बार में, गेना गांठा अलग से दिलाया। भाई मंदार आवास पेड़ा घर की तिजोरी दर्शन करी के निकली थी, वहां भी सपाचट मैदान मिलियो। सीताराम जी अबे पुलिस खेली रहा है। यो तो बड़ो है मारा बाबूजी को, तुम्हारा बाबूजी को रिश्तेदारी में फरता फरता सही टाइम पे 7 फेरा कर दिया, नहीं तो सीताराम जी की जगह अपन भी खड़ा मिलता। फिर वहाँ से हम घर आए। सीधे घर आने के बाद 2-4 दिन रहे और हम महाकाल दर्शन करने के लिए गए। और महाकाल दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करने के लिए मेरे को लाइन में खड़ा करा संजना धुर्वे ने, मेरी औरत ने। और वो गई, बोला कि मैं बाथरूम करके आती हूँ। बाथरूम करने के बहाने चली गई तो फिर आई नहीं वो। तो वापस मैं इधर उधर ढूंढा उसको, रेलवे स्टेशन वगैरह सब दूर ढूंढा, वहाँ मुझे मिली नहीं वो। फिर मैं सीधा घर गया। सीधा घर जाके देखा मैंने तो जो मेरी तिजोरी थी उसका लॉक वगैरह सब खुला पड़ा और उसमें 10,000 रुपये नगद पड़े थे, वो भी वो ले गई। और पुराने जेवरात थे जो आष्टा से मैंने दिलवाए थे उसको 40,000 रुपये के, वो भी ले गई। और फिर उसी दिन 11 तारीख को हम दर्शन करने के लिए गए थे, तो वहाँ से मैंने 60,000 रुपये की रकम खरीदी। कान की झुमकी जो रहती ना, वो झुमकी भी वो लेके चली गई। एक तो गंभीर वालों बांध फूल, ऊपर से बरसात फूलम फूल, एक बाद भी नगर निगम वाला मारा भाई उन दई रहा जनता के हुल। पानी आई गयो तो रोज बांटो नहीं, या सलाह हूं नहीं दई रहो। कांग्रेस वाला भाई बहने उनने या मांग धरी है। मंगलवार दोपहर कांग्रेस वाला पार्षद जी उन भाभी साहब माया त्रिवेदी जी की अगुवाई में दोपहर कोई 12 बजे कांग्रेस वाला पार्षद जी उनके लेके नगर निगम वाला आयुक्त आशीष पाठक साहब से मिलवान पहुंचा था। यहाँ पहुंचा ना, आयुक्त का दरवाजा पे धरती पकड़ी के बैठी गया कि वे दो धरनो था। आयुक्त ने सगला मीटिंग हाल में तेड़िया, यहाँ एक एक करी के सगला बात करी। पानी से चली वाणी, बिजली, सड़क, खरिंजा, इनका भी गुबार खूब फूटिया। आयुक्त ने आश्वासन का अलावा कहीं भी नहीं, खाली खजाना अब कितना दिन खेलोगा। नगर निगम की हालत तो यूं भी पैसा कोड़ी नाक बिंदान दौड़ी हरी की है। ठेकेदार उनका पैसा दिवाई रहा, नया काम कहाँ से होए। तो पानी बहा दिया गया, लेकिन उज्जैन की जनता को रोज पानी नहीं मिल रहा है। और उज्जैन की जनता पिछले 5 महीने से परेशान हो रही है। आज ऐसा हुआ कि कुछ ऊंचे क्षेत्र हैं जिनमें कि एक दिन छोड़ के जब पानी दिया जाता तो उनको पानी नहीं मिलता है, तो वो लोग मेरे घर पर आ गए थे। तो मुझे उसी समय पर फिर गुस्सा है इस बात को लेकर के कि वो सच है, सही है, वो लोग जनता सही बोल रही है कि रोज़ पानी क्यों नहीं दिया जा रहा। फिर उनकी एक मांग साथ में ये थी कि क्यों ना आप 15 दिन का पानी दे रहे हो तो फिर हमसे पैसा भी 15 दिन का ही लो, पूरे महीने का क्यों दे रहे हो। इसके अलावा निर्माण कार्य हमारे कांग्रेस पार्षदों के कुछ भी नहीं हुए, नील बिल्कुल। 2.5-3 साल पूरा होने को आया, उसको लेकर के बातचीत हुई। उसके अलावा लाइट, अंधेरा इतना है सभी क्षेत्रों में, एक दिन ठीक करके जाते हैं और दूसरे दिन बंद हो जाती है। रामघाट कने एक दरगाह बनी, मौलाना मौज वाली दरगाह। आज की नहीं है, गंज पुरानी है। थोड़ा दिन से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप उन पे यहाँ को एक फोटो वीडियो कहीं वायरल हुई रहा। केवा वाला कही रहा कि यहाँ दरगाह वाला CCTV वाला कैमरा उन पे घाट पे नहाने आई भाई बहने उनका वीडियो उन उतारे वायरल करे। बताओ, आखा उज्जैन वाला मुस्लिम समाज वाला भाई उन्नी ऐसी अफवाह उनसे नाराज हो रहा। सगला कहना पड़ी रहो खटकरम बाज उड़ने ये ऐसी अफवाह फैलाई रहा है। मंगलवार सगला मिली के SP साहब का ऑफिस पहुंचा। यहाँ पहुंचे मांग धरिक जो भी आखा शहर की शांति भंग करना चाहिए नहीं, इनके सबक सिखाओ, कानून वालों पाठ पढ़ाओ, नहीं ऐसी अफवाह उन पर रोक लगवाओ। हम जो है पिछले दिनों एक
असामाजिक तत्व द्वारा जो है दरगाह का फ़ोटो और किसी महिला का फ़ोटो उसमें एडिटिंग करके और वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है लोगों को गुमराह करने का कृत्य उसमें दीपक शर्मा नामी व्यक्ति ने किया था। तो हम प्रशासन से एसपी साहब से इसी ताल्लुक से हमने ज्ञापन कमेटी ने जो है बनाया था, तो हम सब लोगों ने ज्ञापन उनको दिया। तो ये मांग की है कि उस ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लो साहब, महादेव ढाबा वाला भाई उन पे डहरिया स्वाद की दुनिया में सितम, सब्जी भाजी का पेला लोग दीवाना, ऊपर से भरी रिया जोधपुरी कचौड़ी दम। हाँ साहब, सही साइड सुनियो आपने, जोधपुर वाला कचौड़ा को ओरिजिनल स्वाद कभी जोधपुर जाए बिना मिली जाए तो कई कहना। महादेव ढाबा पे अबे आपके मिलेगा जोधपुरी कचौड़ा, फेमस हल्दी वाली सब्जी ने और भी दूजा नवा आइटम उन ऐसा कई नहीं चखिया होएगा यहाँ जैसा। पता तो आपके याद होएगा, सही फिर से बताई दूं, तब भूमिज पकड़ो नवो देवास वाला 4 लेन, पेलो पुल पार करियो पहुंची जाओगा महादेव रेस्टोरेंट। सुकून की छांव में घर अपना हो। जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें हमारे घर में ही तो बनती है। एक घर जो सिर्फ 4 दीवारों से नहीं बल्कि आपके सपनों से बना होता है, जिसे हम हर रोज जीते हैं और जहां हर दिन सुकून से गुजरे। लेकिन जब बात आती है उज्जैन शहर में सही घर चुनने की, तो सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। सुकून प्रॉपर्टी आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमेशा तैयार है। सुकून प्रॉपर्टी के साथ आपके लिए सही प्रॉपर्टी ढूंढना सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर है। यहाँ न सही कीमत की चिंता, न सही चुनाव की उलझन, हर कदम पर मिले आपको सही सलाह और दिल का सुकून। क्योंकि जब घर की बात हो तो कोई भी निर्णय सुकून से ही लिया जाना चाहिए। सुकून प्रॉपर्टी के साथ घर वो चुने जहां दिल को सुकून और राहत मिले। सुकून प्रॉपर्टी, खरीदो सुकून से, बेचो सुकून से। हूँ आपका 3-4 बार बताई चुकी हूँ, बड़ो सरकारी अस्पताल नवो जगह जग बनने जा रही हो, जल्दी पुरानी बिल्डिंग टूटवा काम शुरू हो जाएगा। इना मामला में लेटेस्ट अपडेट, नवो समाचार यो के बड़ा अस्पताल की ओपीडी बने डॉक्टर उनकी बैठक अब चरक भवन चली गई है। गई एक सेज ओपीडी चरक भवन में लगवा लगी गई है। 1 न 2 की छुट्टी की वजह से नाराज के तो इको पतो भी नहीं चलियो। बापड़ा मरीज उन भी आए वहीं भटकता रहा, वहीं ओपीडी में डॉक्टर उन मरीज को इंतजार करता रहा ना, आई मरीज उन डॉक्टर उनके ढूंढता फरिया। ओए बड़ा बड़ा शहर में ऐसी छोटी मोटी बातें भी होती रहे। आखा मालवा में सोयाबीन का भाव 6000 पार वालों नारो जोर पकड़ते जा रही हो। एक तहसील में किसान उनका प्रदर्शन हुई रहा। खाचरोद का माई भी करनी सेना वाला मारा भाई उनने क्षेत्र का किसान उनके साथे लेके न जबरो रेलो निकालियो ने एसडीएम के ज्ञापन देवान पहुंचा। लगे हाथ यो भी कही क्या गया सरकार के चिट्ठी पहुंचाई दो के तो भाव सही दिलाओ, नहीं तो विरोध खातर तैयार हुई जाओ। जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी फसलों के दाम वाजिब होना चाहिए, सभी फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। जो लागत मूल्य बढ़ा है उसके हिसाब से उनका समर्थन मूल्य होना चाहिए। मैं भी एक किसान हूँ और बात है किसानों की, इसलिए मैं भी इस मुहिम से जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो किसान है, और जब तक किसान सक्षम नहीं होगा भारत सक्षम नहीं होगा। वैष्णव संत समाज में अग्र पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज को गई 31 के राजस्थान का महादेवलोक गमन हुई गयो। रेवासा धाम में इनके अंतिम विदाई दी। राघवाचार्य जी महाराज अपना उज्जैन में नरी बार आया। उज्जैन वाला साधु संत उड़ने से इनको जीवन संपर्क थो। मंगलवार अंकपात आड़ी के हनुमान वाटिका का माए सगड़ा वैष्णव संत उन महंत उड़ने मिलिके महाराज जी राघवाचार्य जी की श्रद्धांजलि अर्पण करी। रामादल अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज की अगुवाई में सगड़ा मौन धरियो ने भगवान से अरज करी महाराज जी साकेत धाम में सेवा मिले। परम श्रद्धेय उज्जैन के समस्त संत महंत महामंडलेश्वर आज यहाँ उपस्थित इसलिए होते हैं कि राजस्थान में रेवासा स्थान जो है एक द्वाराचार्य द्वारा माना जाता है।
उस द्वारा के देवाचार्य आचार्य महोदय राघवाचार्य महाराज का अगर दिनों साके स्वाद हो गया है, उसमें भी श्रद्धांजलि के लिए आज हम सब देंगे समस्त संत बहन उपस्थित हुए हैं। आज गामड़ा उनसे आयोजन का नरा समाचार आया, पण हूँ आज कहीं ज्यादा उलझाऊं आणि वास्ते बाकी धार्मिक आयोजन उनका समाचार काले सुनाऊंगा। आखिर में आप आज का उज्जैन मंडी वाला भाव सुनी लो। उज्जैन मंडी में गेहूं की 3800 बोरी की आवक थी। गेहूं का भाव 2299 से लेकर 3296 का बीच में रहा। चना इटालियन का भाव 6710 रुपया। काबली चना का भाव 6805 से लेकर 13600 रुपया का रिया है। रायडा का भाव 5231 से लेकर 5521 रुपया। सोयाबीन का भाव 2301 से लेकर 4700 का बीच में रिया। उज्जैन मंडी में आलू की 500 कट्टा की आवक थी। आलू का भाव 1000 से लेकर 2300 का बीच में, मॉडल भाव 1700 का रिया है। प्याज की 11000 कट्टा की आवक थी। प्याज का भाव 1400 से लेकर 4011 का बीच में, मॉडल भाव 2200 का रिया है। लहसन की 1500 कट्टा की आवक थी। लहसन का भाव 10,000 से लेकर 26,000 का बीच में ने, मॉडल भाव 17,000 का रिया है। दोपहर बाद लहसन का 2 कट्टा 29,200 का भाव में बिकिया।